बाबूजी आप दवाई क्यों नहीं खा रही हो? अरे नहीं खानी मुझे दवाई, अपना काम कर चल। सुशाल दवाई क्यों नहीं खा रहे हैं ये? पता नहीं सर, मैं तो इतनी देर से दवाई खाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन ये बस एक ही रेट लगाए हुए हैं कि मेरे बेटा बहू को बुलाओ तभी दवाई खाऊंगा। बस इसी वजह से मैंने आप दोनों को बुलाया। क्या ड्रामा बना रखा है बाबूजी आपने? आपको अच्छा लगता है हमें परेशान करना? दवाई क्यों नहीं खा रहे हैं आप? हाँ हाँ, मैं ही परेशान करता हूँ ना। एक काम करो तुम दोनों, मुझे कहीं छोड़ आओ। अरे मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। हाय, मेरा बस चले ना तो अभी आपको कहीं छोड़ाऊं, लेकिन आपका ये बेटा है ना, ये नहीं मानता। इसे ही अपने बापूजी को अपने साथ रखना है। साक्षी तुम 2 मिनट चुप नहीं हो सकती? मैं बात कर रहा हूँ ना बाबूजी से। हाँ हाँ, तुम ही बात करो इनसे। इतने बड़े हो गए लेकिन आदतें अभी भी बच्चों जैसी है। बस अपनी ही चलाते हैं हमेशा, कभी खाना नहीं खाते, कभी कोई जिद पकड़ लेते हैं। अरे तुम्हें पता भी नहीं है इन्होंने मुझे कितना परेशान करके रख दिया है। अगर ये ऐसे ही करेंगे ना तो इस घर से कोई जाए ना जाए, मैं जरूर चले जाऊंगी। अरे मुझे माफ करो। साक्षी बाबूजी खा लो ना दवाई, आप क्यों बच्चों की तरह ड्रामा कर रहे हो? अच्छा लगता है ये सब करना? अरे बेटा मेरी परवाह छोड़, तू जाना अपनी बीवी को मना। देख कैसे चलेंगे नाराज होके। जा। बस बाबूजी। सुशाल अगर ये दवाई नहीं खाते ना तो जबरदस्ती खिला, इनको बेहोश कर दे, इंजेक्शन लगा दे इनको, लेकिन मुझे परेशान मत करिए। बस पकड़िए, शान कर रखा है। साक्षी ये क्या ड्रामा लगा रखा है यार? बाबूजी बीमार है, कम से कम तुम तो बच्चों की तरह जिद मत करो। मैंने कोई ड्रामा नहीं लगा रखा है। अरे ड्रामा तो तुम्हारा ये बूढ़ा बाप कर रहा है, खुद तो पागल है ही, इस घर में सबको पागल कर देगा। अरे ठीक है यार, मैंने मान लिया बाबूजी का दिमाग चल गया है, लेकिन यार तुम थोड़ा शांत रहो। देखो तुमने कहा था ना कि 2 मूवी की टिकट बुक करने के लिए, मैंने टिकट बुक कर दी है। एक काम करते हैं, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हम मूवी देखने जा रहे हैं। अरे कैसी मूवी? दिखा तो दी तुम्हारे बूढ़े बाप ने घर पर मूवी हमें। मुझे नहीं जाना किसी सिनेमा। अरे प्लीज यार गुस्सा थूक दो। देखो मेरा भी दिमाग खराब कर दिया बाबूजी ने। हम दोनों मूवी देखेंगे ना तो मूड फ्रेश हो जाएगा। अब जाओ जल्दी से तैयार हो, अब गुस्सा थूको, चलो जाओ। मुझे नहीं होना कोई रेडी वेडी, ठीक हूँ मैं ऐसे ही। और इस घर में ना मैं 1 मिनट और नहीं रुक सकती, तुम चलो ऐसे ही। हाँ चलो ठीक है, ऐसे ही चलो। सुना तूने मेरी बहू के ताने? और मेरा बेटा जो अपनी जोरू का गुलाम है, अरे मेरा साथ देने के बजाय अपनी बीवी का साथ दे रहा है। हे भगवान, कैसी औलाद पाई है मैंने। इससे अच्छा तो मैं बे औलाद ही सही था। अरे शर्म आती है मुझे ऐसे बेटे को अपनी औलाद कहते हुए। देखिए बाबूजी, प्लीज़ मैं आपके सामने हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, आप अपनी दवाई खा लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे जब मेरे बेटा और बहू को मेरी चिंता नहीं है तो तुझे क्यों हो रही है? तू तो पैसे लेके आया ना, तुझे तेरी तनख्वाह मिल जाएगी। जब उन्हें मेरी परवाह नहीं है, तू कौन होता है मेरी परवाह करने वाला? और तू अपनी जिंदगी जी, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। बाबूजी बात सिर्फ पैसे की नहीं है, मैं आपको अपने पिता की तरह मानता हूँ, और मैं यहाँ पे सिर्फ ड्यूटी नहीं कर रहा हूँ, मैं इंसानियत भी निभा रहा हूँ। मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ दवाई खा लीजिए। ठीक है, मैं दवाई खा लूंगा, लेकिन एक काम कर, मेरे मोबाइल से ना मेरे छोटे बेटे धर्मेंद्र को फ़ोन लगा दे, फिर ले और मेरी बात करवा। ठीक है बाबूजी, मैं कॉल लगाता हूँ। मैं पागल है क्या तू? हेलो। अरे धर्मेंद्र बेटा, मेरा तेरे भाई के घर पे मन नहीं लगता। ये तेरा भाई और भाभी है ना, अरे मुझे बोझ समझते हैं। ये तेरी भाभी मुझे रोज ताने मारती है बेटा। अरे मेरी जरूरतें भी उन्हें परेशानी लगती है बेटा। तू एक काम कर, मुझे आके ले जा बेटा यहाँ से। अरे बेटा तू मुझे अपने पास रख ले, मैं तेरे पास रहूंगा और तुझे बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। बस मुझे तेरा साथ चाहिए बेटा। अरे बाबूजी, मैं पढ़ाई करूं या फिर आपको संभालूं? हाँ, एक बात बताओ, एक तो भैया भाभी आपको अपने घर में रख रहे हैं, संभाल रहे हैं, ऊपर से आपके ड्रामे खत्म नहीं हो रहे हैं। हर वक्त ना आपकी जुबान पे कोई ना कोई शिकायत ही रहती है। कभी भैया पे आरोप लगाते हो, कभी भाभी को गलत बोलते हो। मेरे को तो ऐसा लगता है ना कि इस दुनिया में ना आपको कोई खुशी नहीं रख सकता। अब फोन काट रहा हूँ, बाहर हूँ, बार बार फोन मत करना। अबे क्या हुआ धर्मेंद्र, गुस्सा क्यों हो रहा भाई? अरे कुछ नहीं यार, परेशान कर रखा है पापा ने। अरे कुछ नहीं यार, होता है, हर घर की यही कहानी है। देखिए बाबूजी प्लीज़, अब तो आप दवाई खा लीजिए ना। मैंने तो आपकी बात भी करवा दी आपके छोटे बेटे से। ये लीजिए, ये दवाई खा लीजिए। बाबूजी
उठिए ना, खाना खा लीजिए और ये दवाई भी खा लीजिए। डॉक्टर ने बोला टाइम से खाने के लिए, आपकी वैसी तबीयत खराब है। बेटा, तू तो वाकई में मेरा सगा बन गया है, लेकिन जिनके लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी वो कौन है? मूवी अच्छी थी ना? बहुत अच्छी थी। एक मिनट, तुम्हारे मौजी हमारे बारे में बात कर रहे हैं। अरे हम कमरे में चलते हैं ना। कमरे में क्यों जाना? हम पहले सुनेंगे वो हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं। बेटा बहुत व्यस्त है मेरा, इसलिए उसने एक नौकर रख दिया खाने के लिए, दवाई के लिए। बाहर है मेरी किस्मत। जब मैं कमाता था ना तो मेरी बहुत इज्जत होती थी, लेकिन आज मैं मजबूर हूँ तो अपने बाप को एक कोने में फेंक दिया। बेटा बाबूजी आप खाना खा लीजिए, आप गुस्सा मत करिए। बेटा मुझे अच्छे से याद है जब साक्षी अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाती थी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आज मैं उसके लिए सिर्फ एक बोझ बन के रह गया हूँ। वो मेरे लिए खाना भी नहीं बनाती और मुझे ताने अलग मारती है। और मेरा बेटा, मुझे अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिलाने से फुर्सत ही नहीं। देखिए बाबूजी, अगर आप खाना नहीं खाएंगे ना तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। और एक बात बताइए, जब भाभी मुझसे पूछेंगी कि बाबूजी को खाना खिलाया कि नहीं खिलाया, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? अगर वो पूछेगी ना तो उसे बोल दियो अब बाबूजी को भूख नहीं लगती, उन्हें सिर्फ अपने बच्चों का साथ चाहिए। विनय, सॉरी, शायद हमारी भी गलती थी। मैंने हमेशा बाबूजी को गलत समझा। उन्हें क्या चाहिए था? हमारा प्यार, हमारा थोड़ा सा वक्त, और बदले में हमने उन्हें क्या दिया? ताने, उल्टी सीधी बातें। मैंने बहुत गलत किया बाबूजी के साथ में। तुम्हारी बातों में आके मैंने हमेशा बाबूजी को उल्टा सीधा बोला, और कहीं ना कहीं हमारी वजह से वो खुद को बोझ समझते हैं। आज मुझे अपने सब की एक राय पे बहुत पछतावा हो रहा है। जाओ विनय, जाकर बाबूजी को अपने हाथ से खाना खिलाओ और उनको एहसास कराओ कि वो इस घर का हिस्सा है, कोई बोझ नहीं। ठीक कह रहे हो तुम, चलो। बाबूजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गया हूं कि आपकी जिंदगी में मेरी वजह से अकेलापन आ रहा है। मुझे लगता था कि मैंने आपके खाने के लिए, दवाई के लिए लड़का रख दिया है, अपनी जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूं। लेकिन शायद आपको शिकायत इस बात से कि मैं और साक्षी आपको टाइम नहीं देते। और अब मैं कोशिश करूंगा अपनी इस गलती को ठीक करने की। प्लीज आप गुस्सा थूक दीजिए और खाना खा लीजिए। हाँ बाबूजी, हमें शायद समझने में देर हो गई कि आपको बस हमारा समय चाहिए था और हम वही नहीं दे पाए। बेटा जितना मैं बीमारी से बीमार नहीं हूं ना, उतना अपने अकेलेपन से बीमार हूं। बस तुम मेरे पास आके थोड़ा वक्त बिता लिया करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। बेटा बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गया हूँ कि कहाँ पर मैं गलत हूँ। हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो का मैसेज बहुत साफ था कि हो सकता है कि आपके पास भगवान ने अच्छा पैसा दिया और आपने अपने पेरेंट्स के लिए केयर टेकर रख दिया हो, वो से पेरेंट्स को आपके खाना टाइम से दे, दवाई टाइम से दे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, जब इंसान बीमार होता है ना, तो उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो अपने अकेलेपन से दूर भागना चाहता है, वो अटेंशन सीकर हो जाता है। उसे चाहिए होता है कि फैमिली उसे टाइम दे। तो कहीं ना कहीं वहीं पर चूक जाता है इंसान। तो उसी चीज़ को लेके हमने ये वीडियो बनाई थी। बाकी में इस वीडियो को हम दिल्ली में बैठकर बना रहे हैं। आप कौन से शहर में बैठ के वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर बताना, और साथ में आप सुझाव दे सकते हैं
अगर आपको लगता है कि वीडियो में जहाँ पर कमी है हम उस चीज़ को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। बाकी आपके सुझावों से भी हम वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।